नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी से संबंधित टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्लानिंग कमीशन को किसने प्रतिस्थापित किया था? दोस्तों, भारत में प्लानिंग कमीशन को किसने प्रतिस्थापित किया था? आपका ऑप्शन दिए नीति आयोग, आर्थिक सलाह परिषद, पंचायती राज या फिर वित्त आयोग। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है नीति आयोग। तो भारत में प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरीब रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? दोस्तों, गरीब रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया आय, शिक्षा, उपभोग या फिर स्वास्थ्य। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी उपभोग। तो गरीब रेखा का निर्धारण उपभोग आधार पर किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन दिए सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिकी क्षेत्र या फिर खनन क्षेत्र। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो मिशन शक्ति है वह किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन दिए महिला सशक्तिकरण, अंतरिक्ष अनुसंधान, बैंकिंग क्षेत्र सुधार या फिर खाद्य सुरक्षा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण मिशन शक्ति संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा राजस्व किससे आता है? दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा राजस्व किससे आता है? आपका ऑप्शन दिया आयकर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क या फिर उत्पाद शुल्क। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी वस्तु और सेवा कर। तो भारत में सबसे बड़ा राजस्व वस्तु और सेवा कर से आता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस नीति को नव उदारीकरण नीति कहा जाता है? दोस्तों, किस नीति को नव उदारीकरण नीति कहा जाता है? आपका ऑप्शन दी औद्योगिकी नीति 1956, आर्थिक नीति 1951, कृषि नीति 1967 या फिर शिक्षा नीति 1986। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक नीति 1951। तो आर्थिक नीति 1951 को नीति को नव उदारीकरण नीति कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था, श्रम उत्पादकता किसके आधार पर मापी जाती है? आपका ऑप्शन थी प्रति व्यक्ति आय, प्रति घंटा का उत्पादन, प्रति दिन का उत्पादन या फिर प्रति वर्ष का उत्पादन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी प्रति घंटे का उत्पादन। तो श्रम उत्पादकता प्रति घंटे का उत्पादन के आधार पर मापा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, जो जन धन योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया गरीबों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, महिलाओं को ऋण प्रदान करना, किसानों को सहायता देना या फिर छोटे उद्योगों का विकास। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है गरीबों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना। तो जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीबों को बैंकिंग सुविधा का प्रदान करना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। करेंसी डिप्रिसिएशन का क्या अर्थ है? दोस्तों, करेंसी डिप्रिसिएशन का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन दी मुद्रा का मूल्य बढ़ाना, मुद्रा का मूल्य गिराना, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाना, फिर मुद्रा की आपूर्ति घटाना। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मुद्रा का मूल्य गिराना। तो करेंसी डिप्रिसिएशन का अर्थ यह है मुद्रा का मूल्य गिराना। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों।
तो भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे आर्थिक जीडीपी योगदान देता है? दोस्तों भारत में कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक जीडीपी योगदान देता है? आपका ऑप्शन डी कृषि, सेवा, उद्योग या फिर निर्माण। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सेवा। तो भारत में सेवा क्षेत्र सबसे अधिक जीडीपी योगदान देता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला आकलन किसने किया था? दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन हुआ था वह सबसे पहले किसने किया था? आपका ऑप्शन दिए दादा भाई नौरोजी, VKR राव, महालनोबिस या फिर रघुराम राजन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का सबसे पहला आकलन किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन दी RBI, सेबी, IRDAI या फिर वित्त मंत्रालय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी IRDAI। तो IRDAI भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का स्टील सिटी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का स्टील सिटी किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिए जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला या फिर दुर्गापुर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैद्धांतिक रूप से पूर्ण रोजगार का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन दिए 100% रोजगार, सभी योग्य व्यक्तियों को रोजगार, न्यूनतम बेरोजगारी या फिर केवल कुशल श्रमिकों को रोजगार। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी न्यूनतम बेरोजगारी। तो सैद्धांतिक रूप से पूर्ण रोजगार का यह अर्थ है न्यूनतम बेरोजगारी है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है और सकल घरेलू उत्पाद है उसमें मुख्य अंतर क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन ये करों का समावेश, विदेशों में अर्जित आय, उत्पादन का क्षेत्र या फिर मुद्रा का उपयोग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी विदेशों में अर्जित आय। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों में अर्जित आय है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक दर क्या है? तो दोस्तों बैंक दर क्या है? आपका ऑप्शन दिया वह दर जिस पर बैंक जनता को ऋण देते हैं, वह दर जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, या फिर मुद्रा विनिमय दर या कर की दर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। तो बैंक दर क्या है दोस्तों? बैंक दर यह है वह दर जिस पर RBI ने वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, यही बैंक दर है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? दोस्तों मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? यदि आप लोग को पता तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन दिया वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, वस्तुओं की कीमतों में कमी, मुद्रा की आपूर्ति में कमी या फिर आय में वृद्धि। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति का अर्थ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन दिए पश्चिम बंगाल, केरल, असम या फिर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी असम। तो असम में, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन असम में राज्य में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सकल निवेश का क्या अर्थ है? दोस्तों सकल निवेश का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन दिए कुल बचत, कुल पूंजी निर्माण, कुल आय या फिर कुल व्यय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कुल पूंजी निर्माण। तो सकल निवेश का अर्थ है कुल पूंजी का निर्माण। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष में भारत सरकार ने नवीन औद्योगिकी नीति लागू की? दोस्तों किस वर्ष में भारत सरकार ने नवीन औद्योगिकी नीति लागू किया था? आपका ऑप्शन दिए 1980, 1991, 2000 या फिर 2015। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1991। तो 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने नवीन औद्योगिकी नीति लागू किया था दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों जो भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसको किस वर्ष में शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन दिया 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 2015। तो भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मिशन अंत्योदय का उद्देश्य क्या था? तो भारत में जो मिशन अंत्योदय का उद्देश्य था वह क्या था? आपका ऑप्शन दिया कृषि सुधार, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण या फिर बैंकिंग सुधार। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन। तो भारत में मिशन अंत्योदय का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन दिए कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या फिर व्यापार। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका ऑप्शन दिए मुनाफा कमाना, सामाजिक और आर्थिक विकास, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना या फिर विदेशी व्यापार को नियंत्रित करना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक और आर्थिक विकास। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को देना। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बैंक कौन सा था? तो आपका ऑप्शन दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक या फिर केनरा बैंक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी ICICI बैंक। तो भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बैंक ICICI बैंक है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।